राजकोट अग्निकांड में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आग बुझाई जा सकती थी तो क्यों नहीं बुझाई गई। उसका कारण मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये आप देखिए, ये वो पाइप है जो मेन गेट से आ रहा है दर्शकों। जहां पर आग लगी हुई है वहां से सीधा पाइप अंदर आता है और आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाना था। ये चमचमाते हुए रखे हुए हैं पंप, लेकिन इनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये शुरू ही नहीं हुए। ये पंप लाए गए थे और इसका उपयोग भी किया जाना था। यानी अभी ये सवाल खड़ा होता है कि आधी से ज़्यादा चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अभी एनओसी नहीं दी जानी थी। क्या एनओसी दी गई? अगर एनओसी नहीं दी गई तो फिर ये गेम जोन कैसे चल रहा था? यही वो सवाल हैं जो प्रशासन की कार्रवाई पर, हीला हवाली पर, लापरवाही पर सवाल खड़े करते हैं। इसलिए जो मौतें हुई हैं, जो मासूम जिंदा जल गए हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? गुजरात के राजकोट में लगी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक और बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बेबी केयर सेंटर में आग लग गई, जिसमें 7 नवजातों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आनन फानन में दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस मामले में अस्पताल के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई और इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबीज़ करीब 12 के करीब थे, जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजकोट और दिल्ली में आग की ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। तब भी बड़े बड़े दावे किए गए थे, प्लान बनाए गए थे, लेकिन फिर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालात ये हैं कि गुजरात के राजकोट से दिल्ली तक मासूम मरते रहे और सिस्टम सोता रहा। अब सवाल ये कि क्या एक बार फिर पहले जैसे दिखावे का एक्शन होगा या सच में कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ गए, स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय मिश्रा जी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अश्विनी मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और आलोक वत्स साहब जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले मैं सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ पर राजकोट में घटना घटी और एक घटना घटती है दिल्ली में। आपने कहा दिल्ली में जो घटना घटी उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। राजकोट में जो घटना घटी उसके लिए कौन जिम्मेदार है, बताइए जरा। देखिए, अत्यंत जो है दुखद घटना है और हम सभी जो देशवासी हैं वो जो है एक इस तरह से जो शोक ही मना रहे हैं। इस घटना को लेकर के किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहले तो मेरा ये कहना है। प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर जरूर, मैं तो इस बात को कड़वा सच है, मैं स्वीकार करता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं उससे भूल हुई है, कुछ ना कुछ कमियाँ रही हैं। क्योंकि तमाम गर्मी का सीजन है, 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है और ऐसे समय में जहां पर आग की व्यवस्था, मतलब आग लगने की संभावना है, वहां पर आग बुझाने की अगर व्यवस्था नहीं थी तो ये निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था में जो है वो कमी दर्शाता है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष के लोग जो है आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, क्या आपदा में अवसर ढूंढने का यह समय है? क्या यह राजनीति करने का समय है? चाहे वह दिल्ली की घटना हो और चाहे वह जो है गुजरात की घटना हो, लोगों की जान गई है, आग में लोग झुलस गए हैं, आग में लोग मर गए हैं और उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, देखिए गुजरात में तुरंत जो है एसआईटी जांच की, वो जो एसआईटी कमेटी का गठन कर दिया गया है, जांच कराई जा रही है। दोषियों को मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1% नहीं बख्शा जाएगा। मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो कोई मतलब नहीं है बात करने का। आपकी आवाज नहीं, नहीं, मेरी अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने कहा मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है मेरी आवाज अब आ रही है आपको? अब आ रही है मृदुल जी, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, अब आ रही है जी। हाँ, तो मेरा सवाल यह है, आपने कहा कि आप प्रशासनिक गलती को मानते हैं। आपको पता है ये गेमिंग जोन कब से चल रहा था, सौरभ जी? देखिए, ये गेमिंग जोन चल रहा है तो मैंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बताया, तो वही जिम्मेदार है। अगर वो चल रहा था और वहां पर आग बुझाने नहीं, तक की मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको पता है कि ये कितने सालों से चल रहा था? भाई मुझे जो जानकारी, अच्छा सुनिए तो सही सौरभ जी। जी, अगर ये 1-2 साल चल रहा होता तो भी मैं आपकी बात मान लेता कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है लापरवाही हो गई, ढीली थी। भाई साहब 10 साल हो गए,
सौरभ जी, आप समझिए 10 साल हो गए चलते हुए, निरंतर धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं ये लोग, लेकिन एनओसी मिल जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछ परख नहीं है। अब अगर इतनी सी बात को लेकर आप कह देंगे प्रशासन की लापरवाही है, तो ऊपर किसी को पता नहीं था 10 साल से कि क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, निश्चित रूप से आप मृदुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां तक चीफ फायर ऑफिसर का है, सीएफओ का सवाल सीएफओ पे उठना चाहिए। जो वहां के चीफ फायर ऑफिसर हैं, जब वो छोटी छोटी रेडियो और ठेले वालों पर पहुंच जाते हैं जांच करने के लिए कि क्या इनके सिलेंडर से आग लग सकती है, तो इतने वर्षों तक ये चीज चल रहा था, तो इसमें किसी की भी सहमति नहीं है। मैं खुले दिल से कह रहा हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर इस मामले में उससे चूक हुई है और चीफ फायर ऑफिसर पे भी एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच का गठन कर दिया है, जांच होगी। प्रशासनिक व्यवस्था किसके अंडर आती है सौरभ जी? इसके बाद मैं जाऊंगा संजय मिश्रा जी के पास। एक आखिरी सवाल, प्रशासनिक व्यवस्था किसके अंदर आती है? प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन का अपना काम है इस जिम्मेदारियों को पूरा करना। कोई जरूरी नहीं है कि वो राजनेता के इशारे पर प्रशासन कौन संभाल रहा है अभी? नहीं, प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी, जो है सरकार तो भारतीय जनता ठीक है, पार्टी मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन आपकी पार्टी के ही नेता, बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है दिल्ली की घटना को लेकर। मैं संजय मिश्रा जी अब आपके पास आ रहा हूं और मेरा सवाल सीधा ही है, अगर इस घटना के लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है तो मैं क्यों ना कहूं दिल्ली में मासूम बच्चे जल जाते हैं, नीचे अवैध तरीके से ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जा रही थी, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार नहीं है? आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार होगी फिर तो। नहीं मृदुल जी, देखिए दोनों ही जगह, चाहे वो दिल्ली की घटना हो या गुजरात की घटना हो, सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं उन परिवारजनों के लिए जिनके बच्चे गए हैं। जहां पे ये दुखद घटनाएं हुई हैं, उन्हें सहने की शक्ति ईश्वर दे। सरकार का मैं समझता हूं कि चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या गुजरात की सरकार हो, दोनों ही जगह पे देखना चाहिए कि स्थिति हुई है। दिल्ली के अंदर मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि दिल्ली में इतना झोल पैदा कर दिया गया है कि आम आदमी पार्टी को डायरेक्ट कह देना कि हाँ ठीक है, ये अरविंद केजरीवाल सरकार की नेग्लिजेंसी है। एक एग्जाम्पल है, और शायद आपको भी पता होगा कि जब स्वास्थ्य सचिव को कॉल किया गया, उन्हें आदेश दिया गया, लेकिन उसकी कोई रिप्लाई नहीं आई, तो मंत्रालय से स्वास्थ्य मिनिस्टर की तरफ उन्हें मेल किया गया है कि कल के डेट पे इसमें ये हालात हैं दिल्ली के। क्यों हैं वो सारी जनता जानती है कि आज एलजी को लेकर के आगे करके जिस तरह से पूरे सिस्टम को ध्वस्त किया गया है दिल्ली का। हाँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि जिसकी जिम्मेदारी है, हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है, वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक गुजरात का मामला है मृदुल जी, स्पष्ट रूप से जो मैंने उसको देखा, स्टडी किया कि वहाँ पे 2000 लीटर पेट्रोल, 1500 लीटर डीजल वहाँ पे स्टॉक किए जा रहे हैं, यानी डीजल और पेट्रोल स्टॉक किए जा रहे हैं जो ज्वलनशील पदार्थ है, जहाँ पे लकड़ियों के और प्लास्टिक के यूज किए गए हैं बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ इसमें तो प्रशासन का स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि भाई 10 सालों से वो गेमिंग जोन बना हुआ है, फिर 10 साल की लापरवाही कैसे हो सकती है? भाई 10 सालों तक किसी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से जिस तरह से मेरा एक आपसे सवाल है मेरा, जैसे आपने व्यवहारिक दिक्कत एक बात बताई, व्यवहारिक दिक्कत की यहाँ पर पेट्रोल और डीजल को स्टॉक करके रखा गया, स्टोर करके रखा गया, वो कोई भी वजह हो सर, ठीक, एक बच्चों का अस्पताल है, बेबी केयर सेंटर, जहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे लाए जाते हैं और नीचे अवैध तरीके से ऑक्सीजन की रिफिलिंग हो रही है। क्या ये बहुत छोटी बात लगती है संजय जी आपको? जितना यहाँ पर पेट्रोल डीजल रखा गया और ये घातक था, उतना ही वहाँ पर वो ऑक्सीजन प्लांट में रिफिलिंग होना भी घातक